हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है सीटेट जुलाई 2020 को टारगेट में रखते हुए मैथ की क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो उसी के क्रम में आज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो इस पे जो है आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ में कुछ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, पहले देखते हैं स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू। देखिए, स्थानीय मान पद्धति जो होता है, यानी प्लेस वैल्यू नोटेशन, संख्याओं को निरूपित करने की वह प्रणाली जिसमें किसी अंक का मान इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है। यानी देखिए, जैसे कोई संख्या दिया गया है, अब उसमें जो है इसका मतलब ये है, जैसे कोई संख्या दिया गया है, इसमें अगर किसी का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे यहाँ 3 दिया गया, इसका प्लेस वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि इसका जो है यहाँ क्या वैल्यू है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को स्थानीय मान बोलते हैं। तो हम उदाहरण से इसको समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, एक इम्पॉर्टेंट है बात है कि जैसे किसी संख्या में अंक 0 का स्थानीय मान क्या होता है, सदैव 0 होता है। तो ये आप जो है इसको ध्यान रखिए। अब देखिए एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। देखिए, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे यहाँ अंक दिया गया है 2 3 4 5। अब इसमें जो है अगर स्थानीय मान, जैसे यहाँ अगर पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान 5 ही होगा। 4 का पूछा जाए तो 4 और गुणे 10, ये क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसी तरह जो है ये 3 का, तो 3 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, देखिए कैसे ये आ रहा है। देखिए, स्थानीय मान जानने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा कि इसके इस स्थान को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ जो पहला स्थान होता है, जैसे यहाँ 2345 लिखा गया, तो 5 यहाँ किस स्थान पर है, इकाई स्थान पर है, इसको इकाई बोलते हैं। 4 दहाई के स्थान पर है, और 3 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, और 2 जो है हज़ार के स्थान पर है। अभी देखिए आगे जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया गया स्थानीय मान निकालने के लिए। अब देखिए, इकाई, अगर कोई अंक जो है अगर इकाई के स्थान पर है तो उसमें 1 से गुणा करते हैं। अगर दहाई के स्थान पर है तो वहाँ पर 10 से गुणा करते हैं। अगर सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा करेंगे, और यदि जो है हज़ार के स्थान पर है तो उसमें 1000 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से एक क्रम आगे बढ़ता जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और जो है लाख, 10 लाख, करोड़। तो इस तरह से जो है आगे बढ़ता जाता है। तो ये सिंपल चीज़ है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, तो इस तरह से अगर इसका विस्तार अगर देख रहे हैं तो क्या होगा, इकाई के स्थान पे 5 है तो इसमें किसका गुणा होगा, 1 का गुणा होगा। अब देखिए 4 का स्थान, तो इसमें जो है दहाई के स्थान पर 10 का गुणा होगा, और ये 3 जो है सैकड़े के स्थान पर, इसलिए इसमें 100 का गुणा हुआ है, और ये 2 जो है हज़ार के स्थान पर है तो इसमें 1000 का गुणा हुआ है। अब देखिए आगे देखते हैं, अगर इसी को क्या बोलते हैं, विस्तार रूप बोलते हैं। देखिए कोई संख्या है, संख्या का विस्तार रूप क्या होता है, जैसे देखिए 4375 है। अगर इसका जो है अगर पूछता है कि इसका विस्तार रूप बताइए, यानी इसमें जो प्रत्येक जो अंक है उसका जो है उसका क्या वैल्यू है यहाँ पर। तो देखिए जो 5 है वो इकाई के स्थान पर है, तो यानी जो है उसमें 1 का गुणा होगा तो क्या हो गया, उसका वैल्यू उसका 5 हो गया। अब जैसे 7 है वो किसका स्थान पर है, वो दहाई के स्थान पर है, यानी जो है उसमें 10 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखिए 3 है, वही सैकड़े के स्थान पर है, तो उसमें 100 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 4 जो है वो जो है हज़ार के स्थान पर है, तो उसमें 1000 से गुणा होगा तो वो 4000 हो जाएगा। यानी जो है इसका वैल्यू कितना है, 4 का। यहाँ इस संख्या में 4 का वैल्यू 4000 है। अब देखिए इसको पूरा ऐड करेंगे तो एक इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अब इसको पूरा अगर हम ऐड करते हैं तो वही 4375, यानी वही संख्या आ जाएगी। इसको और अच्छे से समझेंगे अभी उदाहरण के द्वारा। इसमें आप इतना समझिए कि अगर यहाँ से जैसे पूछता है कि 3 का जो है स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो अब इसमें देखेंगे कि ये किस स्थान पर है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 लिखकर
अब वो किस स्थान पर है, सैकड़ा। तो सैकड़ा के लिए किस यानी किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी जो है 3 का जो स्थानीय मान है क्या होगा, 300 होगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड अब जो है दूसरा टॉपिक है जाति मान क्या होता है, इसको अंकित मान भी बोलते हैं, फेस वैल्यू। देखिए किसी अंक का जाति मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक के किसी भी स्थान पर हो। यानी जैसे यहाँ 721 दिया गया है, तो इसमें जो है एक का जो जाति मान होगा या अंकित मान होगा क्या होगा, जो संख्या उसमें दी गई हो, जिसका जाति मान पूछे वही संख्या क्या हो जाती है, वही संख्या उसकी अंकित मान यानी जाति मान हो जाता है। देखिए अब यहाँ 2 का पूछे तो यहाँ 2 ही होगा इसका जाति मान, और 7 का पूछे तो 7 ही होगा। अब देखिए इसको जो है एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर दूंगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। स्थानीय मान जो होता है, स्थानीय मान आप जो है एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जो है कोई कंपनी है, अगर वहाँ जो है कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जो है एक वर्कर के रूप में वहाँ काम करता है, तो उसको जो है सैलरी जो है मिलती है मान लीजिए 5,000 रुपये। और अगर वही व्यक्ति जो है अगर वहीं पे जाकर एक जो है अधिकारी के रूप में एक अच्छे पोस्ट पर काम करता है, तो उसकी सैलरी हो जाती 50,000 रुपये। तो यानी जो है उसके जो है पोजीशन की बात हो रही है कि वो है कहाँ एक्चुअल में। अगर वो एक लेबर के रूप में है तो उसकी जो है सैलरी 5,000 है, और अगर एक जो है वो अधिकारी के रूप में है, एक अच्छे पोस्ट पर है जो है, तो वो उसकी जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, 50,000 वैल्यू है। इंसान एक ही है। अब देखिए जैसे जो है 2 5 3 5 है। अब देखिए इसमें जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए ये 5 जो है इकाई के स्थान पर है, इसलिए जो है इसकी जो वैल्यू होगी स्थानीय वैल्यू, यानी जो है इसका जो प्लेस वैल्यू है स्थानीय मान उसका 5 हो जाएगा। और देखिए वही 5 संख्या 5 ही है, लेकिन ये जो है इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका जो है स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। और अगर आपको समझना हो जातीय मान, तो देखिए जैसे 5 4 3 2 यानी 5,000। अब देखिए ये संख्या एक दी गई है। अब अगर इसमें जो है 5 का जो है जाति मान पूछता है, तो देखिए इस जाति मान यानी जात। अब देखिए अगर कोई मेल है तो मेल ही रहेगा चाहे जहाँ पर हो, फीमेल है तो फीमेल ही होगा। तो उसी तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो दोनों का जाति मान अगर इसका भी पूछे तो इसका भी जाति मान 5 होगा और इसका भी मान क्या होगा, 5 ही होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए 3757 यानी 3,757 एक संख्या दी गई है। इसमें जो है 5 और 7 का स्थानीय मान बताना है। अब देखिए स्थानीय मान, अब देखिए यहाँ पर 5 का जो है स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई, तो दहाई के स्थान पर 5 है, यानी इसमें जो है 5 में 10 का गुणा होगा, दहाई मतलब 10 का गुणा होगा, यानी 50 आ गया। अब देखिए अब 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो यहाँ 7 2 है। पहले 7 का जो इकाई के स्थान पर है उसका जो स्थानीय मान होगा वो इकाई के स्थान पर है, 1 से गुणा होगा, 7 गुणे 1 यानी 7 आ जाएगा। और जो इकाई दहाई सैकड़ा जो सैकड़ा के स्थान पर है, तो उसमें जो है 100 से गुणा होगा, यानी 7 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो ये हो गया स्थानीय मान। 5 का हो गया 50, क्योंकि वो जो है दहाई के स्थान पर था, तो 10 से गुणा हो गया। और इसमें 7 का जो स्थानीय मान ज्ञात करना था, एक इकाई के स्थान पर है, एक सैकड़े के स्थान पर। इकाई वाले में 1 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा, और सैकड़े वाले में 100 से गुणा करेंगे 700 आ जाएगा। तो बस यही जो है इसमें निकालना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 20,580 में दोनों में शून्य का क्या बताना है, शून्य का स्थानीय मान बताना है। अब देखिए स्थानीय मान जो शून्य होता है, अभी जो है पीछे हम लोग देखिए कि जो है जो शून्य होता है उसका स्थानीय मान क्या होता है, शून्य ही होता है। कैसे, देखिए शून्य, अब ये जो है इकाई के स्थान पर है, 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य में किसी संख्या से गुणा होती है तो क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। अब यहाँ जो है इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार के स्थान पे जो 0 है, उसमें जो है 1000 से गुणा करेंगे तो शून्य में आप किसी संख्या से गुणा करेंगे वो 0 हो जाता है। इसलिए आप जानते रहिए कि 0 का स्थानीय मान कितना भी बड़ी संख्या रहे उसमें जो है अगर 0 का स्थानीय मान पूछे तो वो जो है 0 ही होगा।
अब देखिए प्रीवियस ईयर के 2-4 क्वेश्चन देखते हैं जो आए हुए हैं। देखिए 2016 में आया हुआ है सीटेट के फर्स्ट पेपर में। देखिए यहाँ दिया गया है 29,503 में 5 का स्थानीय मान और 3271 में 7 का स्थानीय मान। तो इसमें जो का अंकित मान में अंतर पूछा, यानी एक का स्थानीय मान पूछा है और दूसरे में 7 का जो है अंकित मान पूछा है। अंकित मान यानी जातीय मान। अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है। अब इसमें देखते हैं 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे स्थान पर है यानी 5 गुणे 100। तो देखिए यहाँ पर 5 का स्थानीय मान इस संख्या में 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर, यानी 100 से गुणा होगा। तो देखिए 5 से गुणा हो गया कितना, 100 में 5 में 100 का गुणा हो गया 500 आ गया। और आगे कह रहे हैं कि 32,71 में 7 का स्थानीय मान। तो यहाँ स्थानीय मान नहीं पूछा, यहाँ अंकित मान यानी जातीय मान पूछा है। तो इसमें जो है उसका मान वही हो जाएगा जो संख्या जिस संख्या के बारे में कहे वही संख्या उसकी क्या हो जाती है, जातीय मान हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, इस संख्या में 7 ही हो जाएगा, अंकित मान या जातीय मान। तो 7 हो गया। अब इसमें पूछा था दोनों में अंतर क्या होगा। तब देखिए 500 माइनस 7 कर देंगे कितना आ जाएगा, 500 माइनस 7 करेंगे 493 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान को जो है प्लस करना है किसमें, 2,659 में 6 के स्थानीय मान का। अब देखिए और जो बराबर 7 गुणे, अब इस रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। तो जो संख्या आएगा उस 7 के गुणा में होगा, उस संख्या को इसमें भरना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2016 में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए पहले जो है इसमें जो है स्थानीय मान इसका निकालते हैं। तो ये 5 जो है देखते हैं पहले 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के स्थान पर क्या है, 5 है। तो यानी जो इसमें जो है 5 का जो स्थानीय मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। 5 में 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। अब इसी तरह जो है इसमें जो है 6 का स्थानीय मान, तो ये जो है सैकड़े, ये जो है किस स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर, यानी 100 से गुणा हो जाएगा स्थानीय मान में। तो इसमें जो है कितना हो जाएगा, 600 हो गया। अब क्या पूछा था, अब इसका योग, इसमें क्या कहा है, दोनों का योग करना है। तो योग कर दिए, यहाँ कितना आ गया, योग कर दिए यहाँ पर, तो आ गया ये कितना, 5600 आ गया। अब वहाँ जो है हमें रिक्त स्थान में क्या भरना है, यहाँ दिया गया 7 और गुणे में देना है कि वो जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 7 गुणे। अब देखिए इसको 5600 को आप तोड़ दीजिए 7। अब देखिए 7 में कितने से गुणा करेंगे, 5600 हो जाएगा। तो 7 और 56 यानी 800 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 5600 हो जाएगा। तो अब देखिए 800 इसमें कौन सा सही होगा, तो देखिए डी ऑप्शन जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप 800 रखेंगे तो 7 और 56 यानी कितना आ जाएगा, 5600 आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन डी इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, संख्या दी गई है, इसमें 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर पूछा है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए पहले 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है। तो 6 गुणे क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1000 यानी 6000 आ गया। और आगे कहा 4 का अंकित मान, अंकित मान यानी जातीय मान, यानी वही संख्या हो जाएगी, जातीय मान यानी वही संख्या जो इसका पूछा है। तो क्या हो जाएगा, 4 का अंकित मान या जातीय मान 4 ही हो जाएगा। अब इनका अंतर पूछा है तो 6000 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5996। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन दे कितना भी घुमा कर आप जो है अच्छे से इसको कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें दिया गया है 3 संख्या दिया गया है, इसमें 5 के स्थानीय मानों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें जो है पहला जो संख्या दिया गया है, इसमें जो है देखिए इकाई, दहाई, तो पहली संख्या में 5 का जो है स्थानीय मान क्या है, 50 हो गया, 5 गुणे 10 दहाई के स्थान पर है। और दूसरे वाले में इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो दूसरे वाले का स्थानीय मान जो है 5 का कितना हो जाएगा, सैकड़ा के स्थान पर, यानी 5 गुणे 100 तो 500 हो गया। और तीसरे वाले में हजार के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा हजार के स्थान पर है, यानी 5 गुणे 1000 यानी 5000। तो सभी का योगफल पूछा है, तो 5550
तो क्या हो गया, ऐड करेंगे 5550 आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए एक संख्या दिया गया है, इसमें 5 के स्थानीय मान और उसके अंकित मान का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 का वही देखेंगे कि 5 का स्थानीय मान 5 लिखकर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर है, क्या करेंगे, हजार से इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। और सिंपल समझना हो तो 5 जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उसको लिखकर उसके बाद जितना अंक हो उसका उतना जीरो लगा दीजिए। 5 के बाद 3 अंक है, 3 6 2, यानी 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिए, कितना हो गया, 5000 हो गया। और पूछा है इसके अंकित मान में अंतर। अब 5 का अंकित मान वही संख्या हो जाएगी यानी -5, तो कितना हो जाएगा, 5000 - 5 यानी 4995। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन और दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। अब देखिए 2 कहाँ कहाँ है, एक इकाई, दहाई के स्थान पर है और एक हजार के स्थान पर है। तो जो दहाई के स्थान पर है 2 लिख के उसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिए। और जो लास्ट जो हजार के स्थान पर है उसका जो है स्थानीय मान क्या होगा, तो उसके बाद जो है कितना जो है अंक है, 4 1 2 3, 3 स्थान है तो यानी 3 जीरो उसके बाद लगा दिए, तो यानी 2020। अब देखिए इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, इस 2 का जो है जो स्थानीय वैल्यू है 20 हो गया, उसका कितना हो गया, 2000 हो गया। तो 2000 और 20 कितना हो गया, 2020 यानी सी ऑप्शन इसका सही हो गया। जो ईयर चल रहा 2020 वही आ गया इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन थे, आप समझ गए होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसको जो है मैंने क्लियर किया। तो आपका जो है कुछ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।